गजब की बातें कह गए कृष्ण। फलवाली से संवाद, दिल छूने वाला वीडियो स्क्रिप्ट। श्री कृष्ण सिर्फ एक अवतार नहीं, एक विचार हैं। उनकी हर बात, हर संवाद आज भी उतनी ही ताजगी और सच्चाई से भरी है जितनी उस समय थी। ऐसा ही एक प्रसंग है जब श्री कृष्ण ने एक साधारण फल वाली से जो बात की, वो जीवन का गूढ़ सत्य सिखा गई। भावुक संगीत के साथ शुरुआत करें। एक दिन द्वारका में श्री कृष्ण अपने महल के बाहर खड़े थे। तभी एक साधारण सी स्त्री, सिर पर टोकरी में आम लिए हुए, बाजार की ओर जा रही थी। वो फलवाली थी। उसकी आंखों में गरीबी झलकती थी, पर चेहरा शांत था, जैसे जीवन ने बहुत कुछ सिखा दिया हो। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बहन, क्या तुम मुझे कुछ आम दोगी? फलवाली ने बिना देखे जवाब दिया, राजा के महल से बुलावा आया है क्या? कृष्ण हंसे, बोले, नहीं, मुझे आम खाने का मन है, बस यूं ही पूछ लिया। फलवाली ठिठकी। उसने ध्यान से उस व्यक्ति को देखा, सरल, शांत और मोहक मुस्कान वाला। फिर बोली, मैं गरीब हूं प्रभु, आम बेचती हूं पेट भरने के लिए, मुफ्त में नहीं दे सकती। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो ले जाओ मूल्य, पर बताओ, इनामों का सही मूल्य क्या है? फलवाली बोली, मूल्य पैसे से तय होता है। कृष्ण बोले, नहीं, मूल्य भाव से तय होता है। फलवाली हैरान होकर बोली, भाव? कृष्ण ने कहा, देखो, आम अगर तुम प्रेम से दो तो उसका मूल्य अनमोल हो जाता है, अगर स्वार्थ से दो तो उसका स्वाद भी खो जाता है। फलवाली सोच में पड़ गई। बोली, अगर मैं अपने परिवार के लिए कुछ न कमाऊं तो उन्हें कैसे पालूं? कृष्ण बोले, सच्ची सेवा में जो भाव होता है वही सबसे बड़ा धन है। फल का फल तो मिल ही जाता है, पर भाव का फल और बड़ा होता है। वो स्त्री चुप हो गई। उसकी आंखें नम थीं। फिर उसने अपनी टोकरी से 3 सबसे पके आम उठाए और श्री कृष्ण की ओर बढ़ा दिए। बोली, प्रभु, ये मेरे दिल से हैं, इनका मूल्य सिर्फ आपका आशीर्वाद है। कृष्ण ने मुस्कुराकर आम लिए और बोले, तुमने आज मुझे सिखा दिया, सच्चा व्यापार भाव से होता है, धन से नहीं। कहते हैं कि उस फलवाली की टोकरी खाली जरूर हुई, पर जब वो अपने घर लौटी तो उसकी झोपड़ी में आमों की खुशबू फैली थी, जैसे प्रभु ने उसे अदृश्य वरदान दे दिया हो। धीमी भावुक संगीत। इस छोटी सी घटना से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची भक्ति में लेन देन नहीं होता, सिर्फ समर्पण होता है। प्रेम और भावना से किया गया छोटा सा कार्य भी प्रभु तक पहुंच जाता है। धन जरूरी है, पर उससे बड़ा है भाव। जब हम बिना अपेक्षा के कुछ देते हैं, तभी वो सच्ची सेवा बनती है। आज भी हम कई बार किसी की मदद इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें कोई लाभ नहीं दिखता। पर याद रखिए, जिस हाथ से आप किसी को कुछ देते हैं, वही हाथ प्रभु से आशीर्वाद लेने के लिए उठते हैं। कृष्ण सिर्फ किसी मंदिर में नहीं मिलते, वो हर उस व्यक्ति में है जो प्रेम से भरा हो, करुणा से उत्प्रोत हो। हम सबके जीवन में कोई न कोई फलवाली होती है, कोई गरीब, कोई मजबूर, कोई जरूरतमंद। सवाल ये नहीं है कि हम क्या दे सकते हैं, सवाल ये है कि किस भावना से दे सकते हैं। वीडियो के अंत में शांतिपूर्ण बांसुरी की धुन चले और स्क्रीन पर लिखा हो, जो भाव से देता है वो ईश्वर के और करीब हो जाता है। फोल्डेड हैंड्स। जय श्री कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स।